Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. हेलो बच्चों, आई एम लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको न्यू स्टोरी सुनाऊंगी। आज की स्टोरी का नाम है गोलगप्पे वाला। एक बार किसी गांव में एक गोलगप्पे वाला रहा करता था। वह बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसके गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट होते थे कि गांव के सभी लोग उसके गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा आनंद के साथ खाते थे। उसकी दुकान में दिन भर बच्चों की, बड़ों की खाने के लिए भीड़ लगी रहती थी। एक दिन वह गोलगप्पे बेचकर अपने दुकान से घर जा रहा था। तभी उसको रास्ते में एक बक्सा पड़ा हुआ दिखाई दिया और उसने उसे देखकर उठा लिया और मन में सोचा, पता नहीं यह किसका है, मैं इसे गांव के मुखिया जी को दे दूंगा। यही सोचकर वह अपने घर पर चला गया। जब वह अपने घर पर आया तब उसकी पत्नी उसके घर पर होती है। वह उससे कहती है, अरे आ गए आप, अच्छा बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ लेकर आओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। ये लीजिए पानी, लाओ। अरे ये अब क्या लेकर आए हैं? ये तो बक्सा है। हाँ लो, इसे अंदर संभाल के रख लो। इतना कहते ही वह बक्सा अपनी पत्नी के हाथ में देता है। और हाँ सुनो, इस बक्से को आराम से अंदर सुरक्षित रख देना। यह पता नहीं किसका बक्सा है, मुझे रास्ते में मिला था। जी ज़रूर, अभी रख देती हूँ। अब वह जब उस बक्से को खोलती है तो उस बक्से में बहुत सारे हीरे जवाहरात भरे हुए होते हैं। ये देखिए प्यारे बच्चों, इस पर वह अपने पति से कहती है, अरे सुनिए, यह तो बक्सा हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। देखिए, हम इसे रख लेते हैं। हम इसे रख करके अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। नहीं, ये हमारा बक्सा नहीं है, लेकिन यह तो आपको पड़ा हुआ मिला था और यह हमारा ही हुआ। अब वह कुछ देर सोचता है अपने मन में और उसके बाद कहता है, जैसा तुमको ठीक लगे तुम वैसा ही करो। अब वह अपने मन में सोचता है, मैं तो चलो ईमानदार हूँ, लेकिन अगर इस बक्से को मेरी पत्नी ले लेगी, पत्नी ही इसका उपयोग करेगी, तो इसमें हर्ज ही क्या है। इतना सोचकर वह वहाँ से चला जाता है। अब वह उसकी पत्नी उन हीरे जवाहरातों से एक आलीशान घर खरीद लेती है। यह देखिए प्यारे बच्चों, एक बहुत सुंदर सा घर खरीद लेती है और उसमें दोनों लोग आराम से रहते हैं। लेकिन गोलगप्पे वाला बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है और अपनी ईमानदारी से ही गोलगप्पे पहले की तरह बेचता है। उधर गांव के मुखिया के पास एक औरत आती है। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते, कहिए। जी देखिए, मैं बहुत दिनों से एक बक्से को तलाश कर रही हूँ। वह मेरा बहुत कीमती बक्सा है। कृपया करके आप मेरी उसे ढूंढवाने में मदद कर दीजिए। जी ज़रूर, आप फिक्र मत कीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए। इतना सुनते ही वह घर चली जाती है और वह मुखिया अपने नौकरों से उस बक्से को ढूंढने के लिए भेज देती हैं। बच्चों, उस गांव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा अमीर नहीं होते हैं, लेकिन इतने कम समय में जो
उसकी पत्नी ने, गोलगप्पे वाले की पत्नी ने वह मकान खरीदा था, इस बात की खबर उस मुखिया तक पहुंच जाती है और मुखिया जी गोलगप्पे वाले को मिलने के लिए अपने पास बुलाते हैं। गोलगप्पे वाला और उसकी पत्नी दोनों सरपंच गांव के मुखिया के पास जाते हैं। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते मुखिया जी, नमस्ते। नमस्ते, आओ आओ बैठो। जी जी शुक्रिया। कहिए आपने हमें कैसे बुलाया था? हाँ देखो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी हाँ बताइए। देखो, सारे गांव वाले इतने गरीब हैं और तुम भी गोलगप्पे ही बेचते हो, तो तुमने इतना आलीशान घर कैसे खरीदा? क्योंकि इतने कम पैसों में तो कोई भी घर नहीं खरीदा जा सकता। तो इसलिए तुम यह बताओ कि तुमने वह मकान किस तरह से खरीदा, तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आए? अब इस पर वह मुखिया जी से कहता है, जी हुजूर, आप देखिए मुखिया जी, मैं कई सालों से कुछ पैसे इकट्ठे कर रही थी और उन्हीं पैसों से वह मैंने घर खरीदा है। अब वह जो गोलगप्पे वाला होता है उससे रहा नहीं जाता। वह बहुत ज़्यादा ईमानदार जो होता है वह मुखिया जी को सारी बात बताता है और वह कहता है कि वह उसको बक्सा पेड़ के नीचे मिला था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी ने वह मकान खरीदा है। देखो, कल एक औरत आई थी, वह बहुत परेशान लग रही थी। वह बक्सा उसका ही है। देखो, तुम्हें वो बक्सा उसको लाकर देना होगा। जी। अब इतना सुनते ही उसकी पत्नी और वो बक्सा लेकर आते हैं। अब उधर मुखिया जी अपने नौकरों से कहकर उस औरत को बुलाने के लिए कहते हैं और वह भी वहाँ पर आ जाती है। जी, यह लीजिए, यह आपका बक्सा है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान हो रही थी। जी देखिए, हमें माफ़ कर दीजिए। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वह उससे माफ़ी मांगते हैं। हाँ देखो, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, तुमने झूठ में अपनी पत्नी का साथ दिया है। तुम चाहे कितने भी ईमानदार हो, लेकिन ईमानदारी होने का मतलब यह नहीं है कि तुमने ईमानदारी दिखाई और तुम्हारी पत्नी ने उस पैसों से, उस धन से वह मकान खरीद लिया है। अब देखो, तुम भी उसी पाप के हकदार हो। तुम चाहे कितने भी ईमानदार हो, तुमने अपनी पत्नी का उसके झूठ में साथ दिया है। आगे से ऐसा मत करना, समझे? जी हुजूर, अब हमारी समझ में आ गया है। इस तरह से देखा बच्चों आपने, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है गलती नहीं करना है। यह तो सबको पता है और गलती करने वालों को प्रोत्साहित भी नहीं करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।